इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में और चाय के स्टॉल पे चुनावी चुस्की की शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है और लोगों का मूड क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। सीधी बात करते हैं, अब 5 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सर देखिए, सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि आम जनता को जो बेरोजगारी से जूझ रही है, जिससे पिछले 5 सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी अपनी रखे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, बहुत सा रोजगार होगा। वैसा तो कुछ अभी तक नहीं नज़र आ रहा है। जो घोषणा की अपना घोषणा पत्र में कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, अभी तो नहीं दिखा 2 करोड़। क्या आपको लग रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था युवाओं को रोजगार के लिए, वो कुछ नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होगा। आप पिछले 70 साल को अगर 5 साल में कंपैरिजन करते हैं तो ये नहीं पॉसिबिलिटी है। आज अगर ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, मोदी जी का एक नारा था कि गांव को शहर से जोड़े। आज आप झारखंड के किसी भी गांव में जाइए, इतना अच्छा रास्ता, इतना अच्छा व्यवस्था है जो पहले नहीं हुआ था। तो काम हो रहा है और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 70 साल के काम को हम सोचेंगे 5 साल में कंप्लीट करें, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या आपको लग रहा है 70 वर्षों के काम को हम 5 सालों में सर 70 वर्ष से 5 वर्ष में कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बात बिल्कुल सही है। पर जिस वक्त कांग्रेस शासन कर रही थी उस देश में क्या था? क्या लगता है आपको, क्या बदलाव हुआ है इन 5 वर्षों में 70 वर्षों की अपेक्षा? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कई चीज़ें। आपको क्या पॉजिटिव दिखता है, आप अपनी नज़र से बताएं। आप इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ देख लीजिए। सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में जैसे पहले जो कंजम्पशन था सोलर का, वो 8 मतलब डिपेंडेंसी जो था इलेक्ट्रिसिटी पे, वो 84% 100% जो है मेरा कोल एंड फ्यूल पे था। अब वो घट करके हो गया 14%, सॉरी 84%। इंडस्ट्रीज ग्रोथ भी आप देख लीजिए तो वो भी है। हाँ, चीज़ें हैं, कमियां हैं, हर जगह हैं और रहेंगी ही कमियां। एम्प्लॉयमेंट जितना एक्सपेक्टेड था वो नहीं पूरी तरीके से हो पाया, होगा। आप किस तरह के प्रधानमंत्री को चुनना चाह रहे हैं? तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही देखना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कुछ कर दिया जो फिर से आप उनको चुनना चाहते हैं? 5 साल में उन्होंने जो किया है वो आज तक 70 साल में नहीं हो पाया जो 5 साल में किए हैं। और जो एक आपने क्या बदलाव देखा है? बदलाव देखे हैं कि एक इंटरनेशनल में जो अपना एक ख्यात जगह बनाया है। आज तक कोई प्रधानमंत्री इस तरह का नहीं था जो इंटरनेशनल में इस तरह का जगह बनाया हो। राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, उनको मिलना, वो तो पप्पू जी हैं, वो नहीं कर पाएंगे कुछ। देखिए, कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। कैसा प्रधानमंत्री चुनना चाह रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री का क्या है कि हम लोग पसंद करते हैं, सब किसी को पसंद करते हैं, मगर एक टॉपर के चक्कर में अगर 10 गो फेलियर अपने अपने मार्क्स को जोड़ करके बोले कि नहीं हम ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो कैसे चलेगा? अभी तक देश में नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई नेता दिख नहीं रहा। आप किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? ममता बनर्जी को बनाएंगे, मायावती को बनाएंगे, मुलायम सिंह यादव को बनाएंगे, देवगौड़ा के बेटे को बनाएंगे, किसको बनाएंगे? आप अपने अपोजिशन वाले अभी तक ये नहीं बताने पाए कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। इस चुनाव का क्या कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि सबसे आपको इम्पोर्टेंट लगता है? सर, इंसान को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, अपना फ्यूचर चाहिए। मैं बात करूं फ्यूचर का, सब कोई जानता है कि हमारा फ्यूचर मोदी जी के साथ ही है। मैं बात करूं 6 महीना पहले मैं हांगकांग गया हुआ था सर। वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप इंडिया से नहीं, आप बोलो, वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप मोदी जी के कंट्री से आए हो। ये पहचान हुआ सर। तो हम अपने पहचान के साथ हैं। हमारा अस्तित्व पहले कहाँ था और आज कहाँ है। सब कोई अपना बेटर फ्यूचर चाहता है, अपना अच्छा अस्तित्व चाहता है, देश का तरक्की चाहता है, विकास चाहता है। आज हम, पहले क्या होता था कि कहीं भी कुछ खा के या चॉकलेट का रैपर ही कहीं फेंक देते थे, लेकिन आज हम लोग खुद सोचते हैं, दूसरा कोई फेंकता है तो उसको मना करते हैं कि सर प्लीज़ मत फेंको। और आज आप रांची देखो, आप मोराबादी मैदान ही देख लो, कितना साफ सुथरा है सर। हमने 5 साल में एक बदलाव देखा है, इसलिए हम मोदी जी को पसंद करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि इन्हीं को वोट देना, मगर हम लोगों ने 5 साल में एक बदलाव देखा। बदलाव आप मोराबादी में खड़े हैं अगर, तो आप मोराबादी से शुरू कर लीजिए कि आज मोराबादी 5 साल पहले कुछ और था, यहाँ का माहौल कुछ और था। आज पूरी हर तरह से मोदी जी ने सब कुछ कर दिया। LED स्क्रीन लगवा दिया 8-8 तो। यहाँ पे कल ही के डेट में मैराथन हुआ है, तो जो अंदर नहीं जाने सक रहे वो बाहर आराम से बैठ के अपने गाड़ी में आराम से सब स्क्रीन में देख रहे हैं। क्या आप इनके पक्ष में हैं जो ये मोदी जी ने बदलाव किया है? जी हाँ, आज करप्शन का मामले में देखिए, पहले लोग पैसे लेने के लिए तैयार होते थे, आज अगर किसी को हम जाके पैसे देते हैं तो 10 बार सोचता है। ये बदलाव दिखता है। स्वच्छ भारत अभियान, पहले लोग बड़ा हंसे
कि ये प्रधानमंत्री है जो मतलब टॉयलेट बनाने की बात करता है, लेकिन आज आप रांची में घूम के देखिए, हर एक दुकान के आगे डस्टबिन दिखेगा। आज लोग कॉन्शियस हो गए, एक कचरा फेंकने के लिए 4 बार इधर उधर देखते हैं कि कोई देख ना ले, या फिर कोई फेंकता है तो लोग बोलते हैं। तो ये अवेयरनेस जो आई है पहले नहीं आई है। पहले जब कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो लोग उसको लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, मोदी जी में एक दूरदृष्टि सोच है और जो चीज़ वो अपने उतार रहे हैं प्रैक्टिकली, उस चीज़ को हम देख पा रहे हैं। तो कांग्रेस भी तो दावा कर रही है जो हम इस बार अगर आएंगे तो उन तमाम कामों को करेंगे जो मोदी जी ने नहीं किया है। सर, जो 70 साल में नहीं हो पाया वो आके अब क्या करेंगे? अब हम 70 साल को अगर 5 साल से कंपेयर करें तो मेरा 5 साल अगर बेटर है तो हम चाहते थे कि वो 5 साल फिर हम उनको आगे दें, ताकि वो जो चीज़ को इम्प्लीमेंट किए हैं वो पूरी उस चीज़ को कर सके। पहले देखिए नेहरू जी के ज़माना में वो शिलान्यास किए थे और उसको मोदी जी जाके फीता काट रहे हैं। आज मोदी जी जो शिलान्यास करते हैं खुद उसका इनॉग्रेशन खुद करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि गति की रफ्तार किस तरीके से। तो बिल्कुल देखिए, जो दावे हैं, लोगों का समर्थन है मोदी जी के प्रति। जो मोदी जी ने 5 वर्षों में जो स्वच्छता को ही अगर उन्होंने पहचान दिलाया तो वो काफ़ी अहम रहा है। और बदलाव की अगर बात करें तो वो राजधानी रांची में भी दिखा। अंकल, आप बताएं, चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, आप किस तरह के प्रधानमंत्री को चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री ने हमको जो महंगाई कम करे वह प्रधानमंत्री हो। ये जो 5 बरस के अंतराल में जो महंगाई हुआ आज तक 70 बरस में नहीं हुआ। इसलिए 2 चीज, पेट्रोल और डीजल। और डीजल और पेट्रोल पर ही महंगाई बढ़ा हुआ है। अगर कहीं चलिए तभी महंगाई, भोजन कीजिए तब महंगाई, हर चीज महंगाई आपको इसी पर है। कुछ बदलाव आपको नजर नहीं आ रहा? बदलाव क्या होगा? महंगाई बढ़ गया तो बदलाव क्या होगा? आप किस तरह से देख रहे हैं? महंगाई बढ़ा है या फिर बराबर ही है? हम तो नहीं ये बोलेंगे। आप बताइए, महंगाई बढ़ा है या फिर बराबर ही है? नहीं, महंगाई तो होगा ही। जब देश आगे जाएगा तो महंगा और सस्ता के लिए नहीं मतलब है। बदलाव तो हुआ है जो सब कोई देख रहा है, वो देखने वाली चीज है। अभी उजाला महंगाई तो देखिए, वो प्रत्येक आदमी को एक बराबर नहीं किया जा सकता है। किसी का जो भी जिसका मानसिकता है जैसा है वैसा बोल रहा है, लेकिन सरकार ने जो किया उसका तो अभी वो छिपा हुआ नहीं है। आपको लग रहा है जो काम हुआ है वो संतुष्ट नहीं है उससे? नहीं ना है, सही संतुष्ट है। एक देखिए, कोई 70 साल राज किया तो 70 साल में नहीं पूछा, आज जो 4 साल वाले को पूछा जा रहा है तो 4 साल वालों को पूछने से नहीं ना होगा। कोई जादू का छड़ी नहीं है तो एक दिन में हो जाएगा। तो 63 वर्ष में जो हमने देखा वही हम बोल रहे हैं। ये किसी के विरोध हमने, आप किसी के पार्टी और अथी के लेवल नहीं बोल रहे हैं। जो अभी देखिए, अभी गांव में चले जाइए, गांव में देखिए, गांव में जाते थे लोग, रोड पे जाके लेटरिंग बैठता था लोग, और लेडीज निकलती थी, औरतें निकलती थी। आज के डेट में शौचालय बनाया प्रधानमंत्री ने। ये एक अच्छी, क्या 70 साल में किसी को सूझ नहीं आई किसी का? ठीक है, महंगाई बढ़ी है, स्वच्छता की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें, कागज में है स्वच्छता और अथी है। जो 12,000 में क्या स्वच्छता लाइएगा? 12,000 में आपका सेप्टिक टैंक बनता है। आज आयुष्मान के चलते है कितने लोग, गरीब लोग को फायदा हुआ। 5 लाख के रुपया मिल रहा है। बहुत लोग गरीबों के झोपड़ी में जाइए, उन लोग के घर के लेटरिन बाथरूम सब। क्या आप मान रहे हैं जो 5 वर्षों में कुछ बदलाव नहीं है, महंगाई ही सिर्फ बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है सर, समय के हिसाब से सब कुछ बढ़ता है। पहले मेरे पापा बहुत पहले साइकिल चलाते थे, उसके बाद बाइक आया, बेटा कार पे आया, तो महंगाई भी हर चीज़ का तो बढ़ता ही है सर। अगर आज आप पहले जैसा 5 रुपये किलो आलू खरीदेंगे तो किसान का क्या होगा? तो इसीलिए समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा सर। किसानों को राहत मिली है कि नहीं? आलू जब 5 रुपये है तो क्या राहत मिली? अगर वो 25 रुपये होता तब ने आदमी किसान का अथी होता, भलाई होता है। आलू तो 20 रुपए किलो है, तो 25 रुपये आलू है। 20 रुपए केजी तो आलू है। 7 रुपये आलू कितना लीजिएगा? अभी है, लेकिन 20 रुपए तो आलू बिक रहा है। किसान को क्या मिल रहा है जो बताइए? किसान रहेगा, ताजा आलू निकला है, न्यू निकला है, तो इसलिए कि सस्ता है अभी, इसलिए उसके बाद फिर 20, 25, 30, 40 भी हो जाता। किसान को फायदा है उसमें। किसानों को राहत मिली है कि नहीं सरकार? राहत मिली है, किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। यहाँ पे किसानों के लिए 5 साल के अंतराल में कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इसलिए कि उसको समय है। 70 साल में कुछ नहीं बदला तो 5 साल में कौन कैसे बदल सकता है? कोई भी बदलेगा। इसलिए उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, कोल्ड स्टोर का, सब एक से एक कंपनी आ रही है जो एग्रीकल्चर में काम कर रही है। कंपनी मैंने तो देखा कि एमयू खाली किया, कहाँ एको फैक्ट्रियां यहाँ लगी है। हाँ, तो तुपुदाना में लगा कपड़ा, अरविंद मिल लगा है, कपड़ा का फैक्ट्री। कंपनियां अभी जो मोमेंटम झारखंड में जो सरकार आई,
ये रघुवर सरकार की बात नहीं है, यहाँ पटल पर भारतवर्ष की बात है। जो भी कंपनियां यहाँ आ रही है उसके साथ एमयू करने में, पहले क्या होता था कि एमयू होता था, कंपनी अपना जमीन भी एक्वायर कर ली और यहाँ से आउट ऑफ जगह चल गई, उससे लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया। तो क्या राहुल जी को मौका मिलना चाहिए? हम राहुल जी की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जो महंगाई कम करेगा उसकी सरकार आवे, बहुत अच्छा है। राहुल और ये जो हम इनको नरेंद्र मोदी की बात नहीं करते। दो चेहरे सामने हैं, एक राहुल जी एक मोदी जी, तो इन दोनों में से कौन बेहतर है? कोई जरूरी नहीं है इनमें। राहुल एक सांसद के रूप में अच्छा है, प्रियंका एक सांसद के रूप में अच्छा है, प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है, जिससे 10 दिन के अंदर जो है सभी पाकिस्तान का सर नीचा हुआ है। ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए, है ना। सिर्फ मिल रहा है, राजनीतिक लाभ मिल रहा है। जो राजनीतिक पार्टी उनका पुराना से था, उनका रेवेन्यू ले रहे हैं और रेवेन्यू ही ले, उनके लिए यही बेहतर। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लग रहा है राहुल जी देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, राफेल की बात कर रहे हैं, क्या राफेल में कुछ गड़बड़ हुई? सर बार बार राफेल का बात हो रहा है। राफेल पे सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे दिया है बीजेपी को, एनडीए गवर्नमेंट को। इस पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हम लोग बेवकूफ़ हैं जो राहुल गांधी हम लोग को बरगला रहे हैं और हम लोग मान रहे हैं राफेल राफेल राफेल। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आज का जो समय चल रहा है, इसमें सिर्फ हम एक मोदी जी पे ही देख सकते हैं कि जिनके हाथ में विकास है। और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं हमें यकीन है कि मोदी जी आएंगे और हमारा अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे सर। तो बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप किस तरह के प्रधानमंत्री को चुनना चाहते हैं? मोदी जी? प्रधानमंत्री तो देखिए अभी तक मतलब जितना भी आया गया, कितना आएगा कितना जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना है ना कोई आएगा। क्या राहुल जी को मौका मिलना चाहिए? नहीं, वो लोग तो बहुत चला लिया ना, वो लोग बहुत चला लिया। वो लोग ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी जितना अभी मोदी ने अभी 5 साल किया, आने वाला और 5 साल देना चाहिए। अगला साल मोदी जी को हाथ जोड़ करके वोट मांगना नहीं पड़ेगा, अपने ही जनता मोदी जी ही को देगा। क्या कुछ बदलाव देखा आपने मोदी जी? बदलाव तो दुनिया देख रहा है। बदलाव क्या है बोले नहीं, एगो टेररिस्ट को कैंप में जा करके वहाँ ध्वस्त कर दिया इंडिया ने, रातों रात जा करके ध्वस्त कर दिया। सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है। इंडिया ने बहुत कुछ करके दिखाया, इतना देश को मोदी जी ने एक करके रखा। अभी सारा देश का सपोर्ट अभी मिल रहा है। विपक्ष तो लेकिन कह रही है जो नहीं सिर्फ ये नौटंकी था, चुनावी स्टंट। नहीं, नौटंकी नहीं, विपक्ष अपना सीट बचाने में लगा हुआ। अगर हालत ये है आज सीधी बात कि उसके पास ना कोई कैंडिडेट बचा है अभी, ना कोई नेता बचा है। एक्चुअली में एक प्रोजेक्शन के लिए एक चाहिए, और विपक्ष अगर महागठबंधन लड़ भी ले, किसी भी तरह की कर्ज में नहीं है, सबसे बड़ी बात है। क्या लग रहा है आपको, भारत आगे बढ़ा है कि नहीं? अच्छा, भारत आगे बढ़ा है कि नहीं इन 5 वर्षों में? नहीं, बढ़ा तो है, बढ़ा। कुछ बदलाव आपने अपनी नजरों से क्या देखा? सबसे बड़ी चीज है कि बोलिए। अच्छा नहीं, हम वो बोला, हमको जो प्रैक्टिकली लगा ना कि महागठबंधन जो होगा ना, हो भी जाए ना, तो ये 1977 टाइप का फिर से सरकार गिर जाएगा। अगर लड़ भी गया, जीत भी गया तो, क्योंकि एक आइडियोलॉजी पे चलता है, एक नेता पे चलता है। वो आइडियोलॉजी और एक नेता अभी तक विपक्ष के पास नहीं है। इसीलिए आपको लग रहा है विपक्ष के पास नेता नहीं है? इससे पहले कितने की कर्ज थी हमारे भारत के ऊपर? नहीं, ये बताइए क्या लग रहा है जो कि विपक्ष, अगर विपक्ष के पास चेहरा नहीं, हम लोग तो राजनीति से उतना विपक्ष के पास चेहरा है कि नहीं? नहीं, मेजर मुद्दा ये। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं यहाँ मौजूद, उनका राय अलग अलग है। कोई मोदी जी के फेवर में है तो कोई कांग्रेस के फेवर में है, लेकिन सभी का कहना है जो 5 वर्षों में काफ़ी बदलाव हुआ है और इसी बदलाव के साथ फिर से एक बार हम मोदी जी को हिलाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची।